हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 14.4 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाई और ओगी। तो इसमें एक यानी डेटा दिया गया है जिसमें 50 वर्कर्स एक फैक्ट्री के जो हैं उनके इनकम दिए गए हैं, और फिर इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद इसका ओगी हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये है इस तरीके से पहले बना लेते हैं इसका जो दिया गया है टेबल। इसमें डेली इनकम इन रुपीज़ ऐसे दिया गया है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए गए हैं। कोई फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के इनकम कुछ इस तरीके के दिए गए, 100 to 120 रुपीज़ में है, यानी कि 12 वर्कर्स, यानी ऐसे 12 वर्कर्स है जिसका यानी कि इनकम डेली इनकम 100 रुपये से 120 रुपीज़ है। 120 रुपीज़ से लेके 140 रुपीज़ है, यानी कि 14 वर्कर्स के 140 to 160 रुपीज़ है। 8 वर्कर्स के 160 to 180 रुपीज़ है 6 वर्कर के, और 180 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक है 10 वर्कर्स का। तो इस तरीके के दिए गए हैं, और हम लोगों को पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक बनाना होगा, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर ओगिव इसका ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर के समरी में पहले ही जान चुके हैं कि ओगिव दो तरह के ओगिव जो होते हैं, इसको ओजाई भी पढ़ते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप, और एक दूसरा होता है मोर देन टाइप। तो ये दोनों हम लोग पहले ही सीख चुके हैं और यहाँ भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लेना होता है कि CF लेना होता है। जैसे ये रहा डेली इनकम, इसको हम डेली इनकम इन रुपीज़। इसके बाद ये तो फ्रीक्वेंसी, या तो डायरेक्ट हम CF लेते हैं CF। अब ये जो करेंगे तो डेली इनकम जो है यहाँ क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये वाला 120, 140, 160, 180 और 200, तो ये क्लास इंटरवल में ये लोअर क्लास लिमिट है और ये वाला अपर क्लास लिमिट है। तो अपर प्लस क्लास लिमिट से हमको ये लेस वाला लेना है कि 120 से लेस, 140 से लेस, 160 से लेस और 180 से लेस और 200 से लेस कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिसका यानी कि इस रेंज में आएगा। तो सबसे पहले अगर लेस देन 120 पहले इस तरीके से लिखते हैं, फिर दूसरे में लिखेंगे लेस देन 140 से कम कमाने वाले कितने वर्कर्स हैं, फिर लिखेंगे लेस देन 160, फिर इसमें लिखेंगे लेस देन 180, और फिर लास्ट में लिखेंगे लेस देन 200। इसी तरीके से हम लोग लेते हैं। तो देखते हैं कैसे इसमें CF निकालते हैं। लेस देन लिख दिए तो मतलब कि ये लेस देन टाइप ही ओगिव इसका होने वाला है। तो 120 से नीचे अगर देखें तो कितने हैं, वो 12 है, 12 यहाँ लिखते हैं। फिर अगर देखेंगे 140 से लेस कितने हैं, सब कम, तो यानी यही दोनों को प्लस करना होगा। तो क्या हो जाएगा 6 और ये रहा 2। अच्छा, फिर 160 से लेस कितने हो जाएंगे, तो फिर यानी कि ये 8 और इधर कितना है 26, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐड करना होगा, तो ये 34 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये देखें 180 से लेस कितने हैं, तो 180 से लेस यहाँ से लेके यहाँ तक सभी है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 40। अच्छा, और 200 से लेस कितने ऐसे वर्कर्स हैं, यानी कि मतलब कितने वर्कर्स हैं जो 200 से कम इनकम वाले हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का इनकम हो जाएगा, तो वो 50 होगा। ऐसे प्लस कर सकते हैं। तो ये CF हो गया। अब जैसे ही ये निकल जाए तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये 140 और 26, 160 और 34, 180 और 40 और 200 और 50 से एक पॉइंट्स लेते हैं। तो ये पॉइंट्स ऐसे लिख लें, जैसे कि क्या क्या हुआ पॉइंट्स में 120 और 12। तो ये जो लिए थे ये वाला, ये अपर क्लास लिमिट है या लोअर क्लास लिमिट है, तो ये अपर क्लास लिमिट लिए थे। जैसे कि 100 to 120 था, तो 120 अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट है। तो अपर क्लास लिमिट ये आगे, और फिर CF क्या लेते हैं, पीछे लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 140, 26 ये देख रहे हैं, फिर 160 और 34, और इसमें 180 और 40, और लास्ट वन ये 200 और
50। इस तरीके से कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। अब बस इसी का लेस देन वो गिव खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ सीट पे ऐसा करें, यहाँ हम रफली ऐसे ड्रॉ करके दिखा देते हैं कैसे किया जाता है। दो लाइन लेंगे ऐसे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, जैसे हम लोग का यानी कि कोऑर्डिनेट प्लान जैसे ड्रॉ करते हैं उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। तो अगर ये देखें ध्यान से, तो ये जो देख रहे हैं अपर क्लास लिमिट, ये आगे वाला जो भी नंबर है अपर क्लास लिमिट 120 140 160 180 और ये 200 जो देख रहे हैं ये, तो ये क्या है कि इसको नीचे लाइन पर इसको डिनोट करते हैं। जैसे ये हो जाएगा अपर क्लास लिमिट, शायद ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गया अपर क्लास लिमिट, तो इसको यहाँ लिखते हैं अपर क्लास लिमिट। ये देख पा रहे हैं, ये अपर क्लास लिमिट हो गया, ये इधर। अच्छा, और सी एफ जो लेंगे तो सी एफ इधर लेंगे, ये वाला। तो इसमें क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट में जो देख रहे हैं 120 से स्टार्ट है, तो 120 से अगर डायरेक्ट स्टार्ट हो तो उस स्थिति में हम लोगों को ये जगह लाइन ब्रोकन लाइन से दिखा देना है, जिससे कि ये पता चले कि ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ 120 से स्टार्ट करें, 120 140, फिर क्या है 140 160 160, फिर 180 और फिर क्या है 200। तो ऐसे लिख लें नीचे। और उसके बाद सी एफ जितने हैं 12 है 26 34 40 और 50, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी जिस तरीके से नंबर लेना है इस पर ले सकते हैं। इसमें तो एग्जैक्ट वही का वही शो किए हैं। और ये जो ब्रोकन लाइन देख रहे हैं ये वाला, इसको किंक भी कहा जाता है, किंक कहें या तो ब्रोकन लाइन भी कह सकते हैं, तो ये कहा जाता है। ठीक, अब इस पर क्या करेंगे, ये 12 देख रहे हैं, 12 है 26 है 34 है 40 है और एक 50 देख रहे हैं। तो यानी कि अगर हम 10 10 करके भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 20 ये 30 ये 40 और ये रहा 50। तो इस तरीके से ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो सब ये हर पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। जैसे 120 कितने हैं 12 है, तो 12 तक आते हैं, तो ये हो जाएगा 50। तो इसमें कट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, ये हो गया। तो इस तरीके से प्लॉट करते जाएं। ये 140 को 26 उठाना है, तो ये हो जाएगा 25, तो ये 26 27 28 29, तो यहाँ 26 लेना है तो 26 यहाँ ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो ये 160 को 34 तक 160 को 34 तक 34, यानी कि ये 30 है 31 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 160 का 34। इस तरीके से 180 का, अगर 180 का देखें तो 180 का है 40 तक, तो 180 को 40 तक ले चलें, तो ये रहा 40। और उसके बाद 200 को 50 तक, या 200 को 50 तक ले चलना है, तो इस तरीके से। और उसके बाद फिर इसको फ्री हैंड ऐसे मिला दें। तो ये किस टाइप का ओगिव हम लोग ड्रॉ कर दिए, लेस देन ओगिव। तो ये लेस देन ओगिव हो गया, हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो इसमें देखते हैं क्या और कुछ कहा गया है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, और कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो नीचे क्या लेते हैं, लेस देन टाइप का अगर ओगिव कहेंगे तो नीचे होना चाहिए अपर क्लास लिमिट, और सी एफ को ऐसे ये वर्टिकल लाइन पर दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग अपर क्लास लिमिट को दिखाएंगे। और जब भी लेस देन ओगिव को ड्रॉ करते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये था 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है कि सी एफ हम लोगों को निकालना होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एक टेबल दिया गया है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। टू ड्रॉ लेस देन टाइप ओगिव फॉर द गिवन डेटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें एक मेडिकल चेकअप के दौरान यानी 35 स्टूडेंट्स का वेट इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया। तो वो यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले लिख लेते हैं। वेट इन केजी 35 स्टूडेंट्स का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से दिया गया है। तो ये लेस देन 38, फिर है लेस देन 40, तो ऐसे ही करके यानी लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, फिर लेस देन 50 और लेस देन 52, ऐसे ही है। तो पहले में है 0, दूसरे का 3 है, 5 है, ये है 9
उसके बाद ये 14, ये 28 और फिर ये 32 और उसके बाद ये 35। तो इस तरीके से दिया गया है। वेट है 35 स्टूडेंट्स का वेट इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कहा गया है कि ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओगिव फॉर द गिवन डेटा। पहले लेस देन टाइप का एक ओगिव ड्रॉ करना होगा हम लोगों को इस डेटा का, और हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, और ग्राफ से ही मीडियन वेट हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, तो वो भी देखेंगे। और उसके बाद कहा गया है कि वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला, और उसके बाद जो भी निकलेगा उसके बाद फार्मूला यूज करके भी मीडियन निकाल के हम लोगों को चेक करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ अगर देखें तो इस जो डेटा को देख रहे हैं इसमें सबसे पहले अगर पॉइंट्स देखें तो कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये जो क्लास इंटरवल देख रहे थे हम लोग जो ऐसे जैसे कि लेस देन 38 है, तो यानी कि इसको तो लेस देन 38 ही रहेगा, लेस देन 38। तो क्लास इंटरवल ये हो जाएगा 38 to 40, यानी कि इसमें 38 से भी 40 तक लेंगे, लेकिन 40 से नीचे होना चाहिए। यहाँ 40 से लेकर 42 तक लेंगे ऐसे। तो क्लास इंटरवल हमेशा इस तरीके से लिखा रहता है, और तब वो फ्रीक्वेंसी होता है, जो भी होता है इधर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर यहाँ लेस देन या मोर देन करके लिखा हो तो समझ जाना है कि इधर जो दिया गया है वो फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ है, यानी ये CF है। ये क्या है? CF है, यानी कि लेस देन 38 करके लिखा हुआ है, लेस देन करके, तो ये CF है, ये हम लोगों का CF है। तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं लेस देन, तो ये अपर क्लास लिमिट ऑलरेडी है ही, जैसे कि हो सकता है कि वो 36 to 38 हो, यहाँ 36 हम कह नहीं सकते हैं, हो सकता है वो 0 से हो, जो भी हो। और उसके बाद यहाँ 38 to 40 हो सकता है, ये 40 से 42 या 42 से लेके 44 ऐसे। तो यहाँ लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44 ऐसे करके लिखा गया है, तो इट मीन्स कि ये CF ही है। जब इस तरीके से रहे तो वो CF है। और जब भी हम लोग ओगिव इसको, कई लोग इसको ओगिव भी पढ़ते हैं, ओजी भी पढ़ते हैं, या तो ओजाइब भी पढ़ते हैं, तो जो मन करे तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेस देन 40, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स ही होता है। जब भी हम लोग ओगिव को ड्रॉ करते हैं तो उसमें या तो यानी लेस देन टाइप का, अगर लेस देन ओगिव को अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें अपर क्लास लिमिट और एंड उसमें होना चाहिए CF, बस इसी से हो जाता है। तो ये तो अपर क्लास लिमिट है ही और ये CF है ही, तो ये तो आराम से हम कर देंगे, ये तो दिया ही है, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट्स इसमें हो जाएगा 0, 38 और 0, ये देख रहे हैं 38 और 0। ये दूसरा हो जाएगा 40 और 3, तीसरा अगर देखें तो 42 और 5 हो जाएगा, चौथा अगर देखें तो 44 और 9 हो जाएगा, पाँचवा देखें तो 46 और 14 हो जाएगा, अगर आगे वाला देखें तो 48 और 28 हो जाएगा, और देखें तो 50, 32 और एक लास्ट वन है 52 और 35। ये सब पॉइंट्स हो गए। तो अब इससे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? अब इससे हम लोग यानी कि एक ओगिव को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये जो भी है ये अपर क्लास लिमिट है, ये सब अपर क्लास लिमिट है। तो ये 38 से है तो ऐसे लेंगे और ब्रोकन लाइन से ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि अपर क्लास लिमिट को यहाँ दिखाना है 38, 38 के बाद है 40, 40 के बाद है 42, 44, 46, फिर 46, 48 और ये रहा 50 और ये 52। तो इस तरीके से है। तो ये अपर क्लास लिमिट है, देख सकते हैं इधर। तो इसको यहाँ लिख दें अपर क्लास लिमिट, ये जो नीचे देख रहे हैं अपर क्लास लिमिट है, और ऊपर जो देंगे ये CF जो देख रहे हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये लेस देन जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको लिखेंगे। तो ये कौन सा नंबर देख रहे हैं कि एक 0 है, 3 है, 5 है, 9 है, 14 है, 28, 32 और 35 तक ले जाना है। तो इसलिए हम 5 को भी लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये रहा 35। तो इस तरीके से ले लें, और ये हम लोगों का हो जाएगा CF, ऐसे लिख दें, ऐसे जगह कम है थोड़ा सा। ये 38 को कहाँ 0 तक ले जाना है, तो बस यहीं रखना है। 40 और 3 को प्लॉट करते हैं, 40 को 3 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो यह है 3 तक यहाँ ले जाना है। तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। 42 को 5 तक यानी कि यहीं तक ले जाना है, तो इस तरीके से हो गया। 44 को 9 तक, 44 को 9 तक यानी कि यहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। ग्राफ शीट पे करें तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ थोड़ा सा। अच्छा, 46 को 14 तक, 46 को 14 तक यानी सब कुछ ये यहाँ हो सकता है, ये हो गया। और 48 को 28 तक, 48 को 28 तक ऊपर करें, 25, 26, 27, 28, 29, तो ये हो जाएगा 28, ये 28 ये हो गया। उसके बाद 50 को 32 तक, 50 को 32 तक यानी कि ये हो जाएगा
लगभग यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट वन है 52 को 35 तक, 35 यानी कि सबसे टॉप तक ऐसे ले गया। और इसके बाद इसको फ्री हैंड ये सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दें। ये तो ये जो हो गया लेस देन टाइप ओगिव या तो लेस देन ओगिव कह सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का, ये सी एफ इधर हो गया, अपर क्लास लिमिट नीचे दे दिए, इसी को ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, ऐसा भी कहा गया कि जो इसी ग्राफ से मीडियन भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मीडियन भी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ये लेस देन टाइप या मोर देन टाइप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ओगिव ड्रॉ करते हैं, तो उसमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये जो देख रहे हैं लास्ट वाला, ये 35 जो देख रहे हैं, ये सी एफ है 35 स्टूडेंट्स का, यानी कि किया गया था मेडिकल चेकअप, उसमें वेट ये लिखा गया है। तो यहाँ 35 जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसी को बटा 2 कर देंगे, यानी कि n का वैल्यू अगर पूछें तो n 35 है, ये पता रहना चाहिए। टोटल सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ये पता रहना चाहिए। तो ये 35 है। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले n/2 का वैल्यू लेते हैं। तो ये 35/2 हो गया 17.5। तो ये 17.5 जो हुआ ये सी एफ में इसका वैल्यू लें। सी एफ में 17 तो ये हो जाएगा 15 है, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 17.5 ये हो जाएगा। कहते हैं कि इस पॉइंट से आप एक पैरेलल लाइन इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यानी कि इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचें। तो ये खींच दिए, ऐसे पैरेलल शो कर रहे हैं, यहाँ रफली ऐसे फ्री हैंड खींच रहे हैं। आप ग्राफ शीट पे करेंगे तो स्केल की सहायता से करेंगे। तो इसी के पैरेलल ऐसे खींच दिए। कहते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं ओगिव के साथ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच देना है। यहाँ नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। तो ये जो देख रहे हैं इस पॉइंट से ये वाला, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ मीडियन हम लोग कितना लगभग देख रहे हैं कि ये 46 और 48 के बीच में देख रहे हैं। तो ये 47 के आसपास या कम या ज़्यादा कुछ हो सकता है, 46 से प्लस होगा। तो यानी कि मीडियन मेरा देख रहे हैं कि ये जो मीडियन है हम लोगों का 46 अब प्लस कुछ होगा, इसमें समथिंग ऐसे हो सकता है। वो डेसिमल नंबर अब क्या रहेगा तो ये इसमें एग्जैक्ट तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो मीडियन होता है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि ये करने के बाद सपोज़ कि ये हमको पता चल गया मीडियन जो भी है, तो 46 से प्लस होने वाला है, डेसिमल कुछ वैल्यू आ सकता है उसमें, या तो इंटीजर ही होगा। तो अब उसको चेक करने के लिए ये भी कहा गया था कि आप फार्मूला का यूज करके मीडियन निकाल के वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल, और ये एक सी एफ था, एक सी एफ तो दिया ही गया था लेकिन एफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया था। तो क्लास इंटरवल हम लेस देन 38 अभी कुछ देर पहले देखे थे कि लेस देन 38 है, लेकिन दूसरा हम 38 से 40 ले सकते हैं, 40 से 42। ये कैसे हुआ था आपको पता है, 44, 44 से लेके 46, 46 से लेके 48 और 48 से लेके 50 और 50 से लेके 52 तक ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। फिर से इसको चेक कर लेते हैं, 40, 42, 40, 42, 42, 42 टू 44, ठीक है। इसका सी एफ भी हम लोगों को गिवन था, ये था 0, दूसरा है 3, तीसरा अगर देखें तो ये है 5, चौथा देखें तो ये है 9, पाँचवा देखें तो ये है 14 और छठा देखें तो ये है 28 और आगे वाला देखें तो ये 32 है और इसके नेक्स्ट या लास्ट ये हो जाएगा 35। इस तरीके से दिया गया। तो हम लोगों को तो फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये एफ़, तो इसमें 0 ही होगा, पहला जो होता है बस वही होता है। दूसरा अगर देखें तो 3 में 0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5 में अगर 3 को माइनस करेंगे तो 2, इस तरीके से कर सकते हैं। 9 में 5 को माइनस करेंगे 4, 14 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, इसी तरीके से निकालते हैं तो ये 14 हो जाएगा, इसमें ये माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें ये माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। कैसे किए, जैसे कि ये पहले वाले को तो लिख दिए हूबहू, दूसरा क्या किए कि ये जो 3 लिखना था इसमें ये माइनस किए, फिर तीसरा जो लिखना था इसमें ये माइनस करके लिख दिए। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज निकाला जाता है। तो यहाँ से यहाँ, और ये अगर वेरीफाई करना हो तो सबको प्लस करके देखें कि इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। लास्ट में जो भी है यहाँ टोटल का सम ही लिखा हुआ है तो इसको प्लस करके देखते हैं। 5, 4, 9, 9, 9, 5, 14, 14 और 14, 28, 28 और 4, 32 और 32 और प्लस 3, 35 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठीक है। अब इसमें यार यहाँ हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या क्या करते थे, सबसे पहले n/2, तो n तो हम लोगों का यही है, n तो यही है 35, ये जो देख रहे हैं सब फ्रीक्वेंसीज़ का सम 35 यहाँ लिख दिया। तो ये 35 जो देख रहे हैं ये सम है, तो इसी का पहले आधा करना होता है, तो ये 17.5 हो गया।
अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि ये वाला जो देख रहे हैं इससे ग्रेटर नंबर CF में, फर्स्ट ग्रेटर नंबर CF में इससे कौन सा होने वाला है? क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये वाला जो नंबर है ये 17.5 जिसको 17.5 कहते हैं उससे ज़्यादा है यही वाला नंबर, तो इस वाले को ये कहते हैं ऐसे हम लोग। तो बस इसी से पता चल जाता है हम लोगों को मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास वैसे क्लास को कहते हैं जिसके बीच में मीडियन का वैल्यू लाई करेगा, यानी कि वो जो भी मीडियन निकलेगा वो इस दोनों के बीच में, सॉरी ये वाला नहीं था, मिस्टेकली इसको कर दिया, ये वाला है नीचे वाला, यानी 28 है। 17.5 से ग्रेटर फर्स्ट CF कौन सा होगा, यानी कि फर्स्ट ग्रेटर नंबर, तो ये है 28। तो ये जो भेज दिए तो इसके बाद ये मीडियन क्लास हो जाएगा हम लोगों का 46 to 48, यानी कि मीडियन का वैल्यू जो भी होगा 46 से ज़्यादा और 48 से कम होने वाला है मीडियन क्लास। इसके बाद हम लोग एक CF निकालते थे, इसमें एक F लेते थे, फिर एक H लेते थे, और आई थिंक सब चीज़ हो गया, एक L भी। तो देखते हैं CF किसको कहते हैं, तो CF इसका जो CF है यहाँ देख रहे हैं लास्ट वाले, उसके पहले वाले को लेते थे CF, पहले वाले CF को प्रीसीडिंग CF को ले लिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी इसी का लेते हैं, जो मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 14 ही है हाई। अच्छा, ये जो H देख रहे हैं ये विड्थ है, क्लास विड्थ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये 2 दिख रहा है। और अगर L की बात करें तो यही मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट होता है, यानी ये 46, बस उसी का वैल्यू होता है। बस इतना ले लिया। तो देयरफॉर मीडियन का एक फार्मूला होता है, मीडियन के फार्मूला से देखते हैं क्या होता है, L + n/2 - CF/F, इस तरीके से एक फार्मूला होता है। इस पर सारा चीज़ वैल्यू रखते हैं, सभी चीज़ का वैल्यू। L का वैल्यू है 46, अब प्लस n/2 का वैल्यू क्या है, n/2 का वैल्यू है 17.5, और इसमें माइनस करना होगा। CF का वैल्यू कितना है, 14 है, और अपन ये F का क्या है वैल्यू, 14 है, और इंटू H करना होगा, H का क्या है वैल्यू, तो ये 2 है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। अच्छा, ये 46 अब प्लस इसमें ये माइनस करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, और ये 7, तो ये 2 टाइम्स में हो गया, तो ये 46 अब प्लस हाफ, यानी कि 46.5 ये लिख सकते हैं इस तरह से डेसिमल में। तो यानी कि मीडियन हम लोग क्या देख रहे हैं कि मीडियन 46.5 आ गया, फार्मूला से भी वेरीफाई कर लिए। और जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे 46 से प्लस कुछ था, उसमें हम लोग उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाए, क्योंकि वो ग्राफ हम लोग ऐसे यानी कि बोर्ड पर ड्रॉ किए थे। अगर उसको ग्राफ शीट पे करते तो एग्जैक्टली हम लोगों को पता चल जाता। तो ये हो गया, तो दोनों से वेरीफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, सेम है। तो इस तरीके से यानी कि अगर पहले से अगर क्लास इंटरवल दिया हो और CF भी दिया हो तो फ्रीक्वेंसी को निकाला जा सकता है, और अगर फ्रीक्वेंसीज हो तो CF कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, ये तो यहाँ तक। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज, यानी एक विलेज में गेहूं के जो खेत है 100 जगह 100 फार्म्स में से जो प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का कुछ इस तरीके से हुआ है, केजी पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन यील्ड, यानी इन केजी पर हेक्टेयर, ठीक इस तरीके से दिया गया है। और ये नंबर ऑफ फार्म्स है, यानी कि 100 फार्म्स में ये देखा गया कि गेहूं का जो उत्पादन हुआ है, यानी कि केजी पर हेक्टेयर में 100 फार्म्स में तो इस तरीके से हुआ है, 50 से लेकर 55 केजी पर हेक्टेयर यानी फार्म्स में हुआ है। फिर 55 to 68 फार्म्स में, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, और 75 to 80। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यानी 60 to 65 हुआ है 12 फार्म्स में, और फिर 20, और इस तरीके से दिया गया है सबका फ्रीक्वेंसी। यानी 100 फार्म्स में देखा गया कि पर हेक्टेयर कितना केजी का प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का, तो 50 से 55 केजी पर हेक्टेयर, यानी कि 2 फार्म्स में ये प्रोडक्शन इस तरीके का हुआ है। तो ये एक डेटा है। अब इस डेटा का क्या करना है हम लोगों को, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। तो सबसे पहले इसको मोर देन वाले में डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में पहले चेंज करना होगा, उसके बाद ओगिव को ड्रॉ करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, अभी तक तो हम लोग लेस देन करके किया है, ये मोर देन कैसे होता है, पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल इस तरीके से लिख लें, और इधर क्या लिखें, तो ये CF ही लिखेंगे। तो ये मोर देन टाइप है,
ये मोर देन टाइप तो सिर्फ सी एफ ही लिखते हैं, क्योंकि मोर देन यहाँ लिखेंगे तो पता ही चल जाएगा वो किस तरीके का है। तो इसमें कैसे तैयार करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पहले वो देखें। पहले क्लास इंटरवल है, इस तरीके से लिख लें, सी एफ लिख लें। अच्छा, लेस देन टाइप का जब हम लोग ओगी ड्रॉ करते थे तो उसमें अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, ये वाले को नहीं, इधर वाले को जितने भी है लोअर क्लास लिमिट ये सबको इंक्लूड करना है। जैसे ये 50 है तो पहले लिखें मोर देन और इक्वल टू 50, ऐसे लेना है, ठीक। फिर अगर मोर देन ऐसे ही लिखना है, दूसरे में भी मोर देन और इक्वल टू, दूसरे में 55 ले, इस तरीके से लेते जाएं। ये अब की बार लेंगे 60, उसके बाद फिर वही चीज़ को लिख कर 65, फिर वही चीज़ लिख कर 70 और फिर लास्ट में लिखेंगे वही चीज़ को लेकर, यानी कि ये लिखेंगे 70 के बाद 75, ये हो गया। तो इस तरीके से पहले लिख लें मोर देन, क्या कौन से वर्ड लिखना है, मोर देन और इक्वल टू 50, यानी कि 50 से अधिक या 50 को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, कितने हैं तो यहाँ से यहाँ टोटल जितने देख रहे हैं तो वो सब है, तो सबका सम लिखना होगा, कितना हो जाएगा 100 है। फिर कहा गया है कि 50 से अधिक यानी कि मोर देन और इक्वल टू 55, 55 को भी इंक्लूड कर लिया जाए, और 55 से अधिक वाले यानी कि मोर देन और इक्वल टू 55, 55 से ज़्यादा या उसके बराबर कितने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी है। तो ये सबको प्लस करके हम लोगों को देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस करते हैं तो 100 है, 100 फार्म्स है, तो उसमें अगर 2 को एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा 98, इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, अब फिर क्या करना होगा, तो यहाँ 60 से अधिक कितने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो दोनों को माइनस करना होगा। तो 100 में ये 8 और प्लस 2 10 को माइनस अगर कर दें तो ये 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लिए। अच्छा, 65 से तो यहाँ से यहाँ तक प्लस करके देखना होगा, तो ये सबको हटाना होगा, तो इसमें अगर सबको ये तीनों को अगर प्लस करके देखें 78 हो जाएगा, ये रहा 78। और वैसे ट्रिक से भी देखेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ तक हो गया, फिर 70 से अधिक अगर ऐसे पूछा जाए 70 से अधिक या 70 के बराबर कितने होंगे, तो यहाँ से जहाँ से लिखा रहेगा बस वहीं से सबको नीचे तक प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस कर रहे हैं 54। अच्छा, फिर कहेंगे कि 75 से अधिक या 75 के बराबर कितने होंगे, तो ये 16 ही है, 16 ही हो गया, तो लास्ट वाला और लास्ट वाला इसे मिल गया। अच्छा, इस तरीके से ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर इसको ट्रिक से करें तो इस तरीके से देखें, इसमें ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले सबका सम यहाँ लिख दें ऊपर में, उसके बाद पहले को उसमें माइनस करें तो ये दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरे को अगर माइनस करेंगे 98 में अगर 8 को माइनस करेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा, और चौथे वाले के लिए क्या करना होगा, 90 में अगर 12 को माइनस करेंगे तो अगला आ जाएगा, और फिर 78 में अगर 24 को माइनस करेंगे तो ये 54 आ जाएगा, और 54 में अगर 38 को माइनस करेंगे तो इस तरीके से 16 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मोर देन टाइप, यानी कि ये जो वर्ड देख रहे हैं मोर देन होगी भी से ड्रॉ जो भी होगा मोर देन, तो इसमें पॉइंट्स ऐसे बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हो गए। तो ये लोअर क्लास लिमिट और ये सी एफ इसका लोअर क्लास लिमिट, और ये सी एफ से हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे ये 50 और 100 का एक पॉइंट बना, दूसरा 55 और 98 का बनेगा, 55 और 98 का, तीसरा अगर देखें तो 60 और 90 का बनेगा, चौथा देखें 65 और 78 का बनेगा, और उसके बाद देखें तो 70 और 54 का बनेगा, और इसमें 75 और 16 का बनेगा। तो ये सब पॉइंट्स हो गया। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला, तो मोर देन टाइप में जो हम लिए थे ऐसे लिए थे, क्लास इंटरवल तो इस तरीके से दिया गया था, ये वाला 55 to 60, 60 to 65, तो हम तो यहाँ जो भी लिए हैं तो ये वाला लिए हैं लोअर क्लास लिमिट, तो इसमें अपर क्लास लिमिट नहीं लोअर क्लास लिमिट और सी एफ से बनाते हैं। तो बस अब इसको हटाते हैं, अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे वही ऐसे एक ब्रोकन लाइन से दे दें, क्योंकि ये 50 से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये ब्रोकन लाइन दे दिए। ये जो होगा यहाँ लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट हो गया, 50 से स्टार्ट करते हैं, 55 है, इसमें 60 है, तो उसके बाद 65 है, उसके बाद 70 है, और उसके बाद 75 है। तो ये इस तरीके से इसको इंडिकेट कर दें यहाँ,
उसके बाद देखें कि इसमें कौन कौन से नंबर हम लोगों को 100 है, 98 है, 90 है, 78 है, ये 54 है और 16 है। तो ये सब हम लोगों को यानी कि ये वर्टिकल लाइन पे दिखाना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग आगे वाले जितने भी नंबर हैं सबको दिखा दिए, यानी लोअर क्लास लिमिट, और इधर CF लेते हैं, जो भी लेंगे CF लेंगे, मोर देन टाइप के जो CF होते हैं। तो ये सब नंबर को दिखाने के लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे भी लेना हो, हम यहाँ देख रहे हैं 100 तक है तो 20-20 करके लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 20, 40, 60, ये 80 और ये रहा 100 तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं, ये 10 का हो जाएगा, ये 10, ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 70 और ये रहा 90। अब देखते हैं इसमें कैसे करते हैं, यानी कि पहले वाले में 50 और 100 है, ये इसको प्लॉट करना है। तो 50 को 100 यहाँ तक, 55 को 98 तक ले जाना है तो 90 ये है, 98 ये हो सकता है। 60 को 90 तक ले जाना है तो 60 को 90 तक ये ले गए। उसके बाद 65 को 78 तक यानी कि हो सकता है कि ये यहाँ हो, एग्जैक्ट इसमें नहीं, आप बढ़िया से कर लें। 70 को 54 तक ले सकते, 54 ये हो जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है ये। और लास्ट वन क्या है, 75 को 16 तक, इसको 16 तक यानी कि ये है 15, 16 कुछ इस तरीके से हो सकता है। और इसके बाद फ्री हैंड इसको ऐसे मिला दें या स्केल की सहायता से सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन ओगिव या ओजाइव, ये हो गया हम लोगों का। तो इसमें क्या कहा गया था कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव, तो हम लोग ये ड्रॉ कर दिए। तो यानी इसमें हम लोग ओगिव दो तरह के ड्रॉ करने के लिए सीखे, एक लेस देन ओगिव और एक मोर देन ओगिव। लेस देन ओगिव में क्या होता है कि CF लेते हैं, लेस देन वाले CF, और इधर अपर क्लास लिमिट लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि यानी मोर देन ओगिव में लोअर क्लास लिमिट नीचे लेते हैं और इस वर्टिकल लाइन पे CF लेते हैं, मोर देन टाइप के CF। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के समरी के वीडियो में।